हेलो स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जो एनडीए एयरफोर्स, एक्स ग्रुप और नेवी में जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं उसमें जो पहला चैप्टर होगा सेट्स, हिंदी में हम इसको समुच्चय बोलेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका बेसिक्स और जो कॉन्सेप्ट होगा उसको सीखेंगे। तो जो सेट्स या कहेंगे समुच्चय क्या होगा, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हमें पता होनी चाहिए कि जो सेट है वो क्या चीज़ है। कि वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स, पर्सन्स, एग्जेक्ट्रा। तो हमारा जो सेट होगा उसमें हम क्या करेंगे, देखो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को भी रख सकते हैं, किसी नंबर्स को रख सकते हैं, और पर्सन्स, रिवर्स, और भी हम इसमें बहुत सी चीज़ों को रख सकते हैं। उसको हम बोलेंगे सेट, समुच्चय। हिंदी में बोलते हैं एक सुपरिभाषित वस्तुओं या संख्याओं का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, जो कि इसकी डेफिनेशन है। तो इसके बारे में जो सेट होगा उसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स ABC, XYZ से डिनोट करते हैं, तथा जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे तथा इसके अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर्स ABC के द्वारा डिनोट करते हैं। उसमें हमारे नंबर्स भी हो सकते हैं। तो हमें यदि कोई सेट लिखना है तो उसे हम लिखेंगे कैसे, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स को लिखकर एक कर्ली ब्रैकेट का यूज़ हम इसमें करते हैं, जिसके अंदर हमारे अवयव लिखे जाएंगे, जिन्हें हम कोमा लगा के अलग अलग दिखाएंगे। जैसे हमने इसके अंदर अवयव लिखे, देखो एक समुच्चय सेट A है जिसके अंदर अवयव A, B, C और D हैं। इसे हम कोई भी अवयव समुच्चय का जो होगा उसे हम एक साइन का यूज करते हैं कि A बिलोंग्स टू A। इस समुच्चय A का एक अवयव है, और यदि उसमें वो अवयव नहीं है तो हम उसे डिनोट करते हैं कि जैसे हमने लिखा E डज नॉट बिलोंग्स टू A, उसे हम इस तरह से दिखाएंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद देखो हम जो नंबर्स हैं हमारे, इनके समुच्चय को पढ़ेंगे, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखो सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम n से लिखेंगे, n से डिनोट करेंगे। इसमें हमारे सभी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से लेके अनंत तक का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकंड होगा सेट ऑफ होल नंबर्स, W से हम उसको लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसमें 0 को इंक्लूड करेंगे, तो ये बनेगा सेट ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम कैपिटल I या फिर Z से लिखेंगे। इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट होंगे वे -इन्फिनेटिव से लेके +इन्फिनेटिव तक होंगे। इसके बाद हम इसमें नोट करेंगे, देखो इसमें ही नोट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारा, देखो ऐसे भी आ सकता है कि I के ऊपर प्लस साइन लगा होगा या फिर Z के ऊपर प्लस साइन लगा होगा, तो हम इसको बोलेंगे धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो हमें क्वेश्चंस को करने से पहले
पता होनी चाहिए। यदि इसमें हम i के ऊपर कहीं क्वेश्चन में माइनस साइन या z के ऊपर माइनस साइन देखते हैं तो हम उसे पढ़ेंगे ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद हमें पता होना चाहिए सेट ऑफ रेशनल नंबर, जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे, और इसके अंदर हमारे जितने भी अवयव होंगे वे सब p अपॉन क्यू के रूप में लिखे होंगे, x सच दैट x p अपॉन क्यू, जहाँ p और q बिलोंग करेंगे पूर्णांक के सेट में z, जिसको हम z लिखते हैं, ये वाला जो ऊपर लिखा है z या फिर i, और जहाँ जो q होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जिसे हम t के द्वारा लिखते हैं t। इसमें हम x सच दैट x ऐसे एलिमेंट को रखेंगे जो हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां p और q बिलोंग्स टू z, q डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद देखो सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर जो हैं ये मिलके हमारा बनाएगा सेट ऑफ रियल नंबर, जिसे हम कैपिटल R के द्वारा डिनोट करेंगे। इसका मतलब होगा सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम x सच दैट x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि कोई भी रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर करने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी, कोई नंबर मिलेगा, वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें थी जो हमें इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें ये केवल सिंबल लिखे हुए मिलेंगे, तो हमें इन सिंबल को देख के पहचान करनी है कि वो सेट ऑफ इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर तो हम इसमें देखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर है या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है या फिर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर है या फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर है, उसमें लिखा होगा क्यों, या फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर है या फिर सेट ऑफ रियल नंबर है। तो रियल नंबर के बाद हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कैपिटल C से लिखते हैं। इसका मतलब है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ऐसा नंबर जिसे हम x सच दैट x इक्वल a प्लस आई बी, या हम इसको x प्लस आई वाई की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, जहाँ a और जो b है ये हमारे रियल नंबर होंगे। ऐसे सेट को हम बोलेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब हमारे क्या होगा कि क्वेश्चन में बीच में यूज हुए हुए होंगे, तो हमें ये समझने हैं पहले। इसके बाद हम जो सेट है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसमें पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं मतलब। तो इसको लिखने के हमारे पास में दो मेथड होंगे। पहला होगा लिस्टिंग मेथड, या इसका दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म। इसी मेथड को हम रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड, या फिर इसी का नाम होगा टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड।
हिंदी में हम इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप या सूची रूप, सूची या फिर इसको हम सारणी रूप इस नाम से भी लिखते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई भी एक सेट होगा तो हम उसको लिखेंगे कैसे, जैसे हमने लिखा ए, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिखे 1 2 3 4, तो इसी विधि को हम बोलते हैं सूची या सारणी या फिर रोस्टर रूप। इससे नेक्स्ट है एक हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड, इसका दूसरा नाम है प्रॉपर्टी मेथड, जिसमें हम किसी एक सेट को, किसी समुच्चय को उसके एक इस तरह से लिखेंगे कि x such that, x such that, ये जो दो बिंदी लगाते हैं इसको बोलते हैं x such that, मतलब x जो है वो इस तरह से है कि इसके आगे हम इसकी प्रॉपर्टी को लिखेंगे p x, जैसे कि एक उदाहरण के उससे हम इसे समझाएंगे कि x बराबर होगा x such that x एक प्राकृत संख्या है जो 2 से बड़ी है। इस तरह से इसके पीछे में इसकी कोई प्रॉपर्टी लिखी हुई मिलेगी कि एक प्राकृत संख्या है या होल नंबर, कुछ भी उसके पीछे इसकी एक प्रॉपर्टी लिख के देगा। तो ये हमारे रिप्रेजेंट करने के, किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है उस तरह से हमें देखना होगा कि दो मेथड में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा वो या तो इस फॉर्म में लिखा होगा या फिर होगा इस फॉर्म में। तो ये बिल्कुल बेसिक है जो हमें आना चाहिए, वैसे हम सभी पढ़ चुके होंगे इसे। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। जो सेट्स हैं वे कितने टाइप्स के होंगे, समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार, जो समुच्चय है वो कितने प्रकार का हो सकता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे होगा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इंग्लिश में हम इसको नल सेट, नल या वॉइड या फिर इसे इम्पेटी सेट्स, इन नाम से भी जाना जाता है, नल वॉइड इम्पेटी। तो ये कैसा सेट होगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, ऐसे सेट को हम कहते हैं रिक्त समुच्चय, नल सेट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा x और ये ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ दिया, इसके अंदर कोई एलिमेंट उपस्थित नहीं है, इसे हम एक सिंबल होगा फाई, जिसको हम पढ़ते हैं फाई, इसके द्वारा भी डिनोट करते हैं, फाई के द्वारा। जहां पे भी हमें लिखा मिलेगा फाई तो इसका मतलब होगा नल सेट या फिर इम्पेटी सेट। जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल रोस्टर, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है कि x सच दैट, ऐसे 2 पॉइंट, ये 2 बिंदी भी लगा सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे डंडा भी खींच के नोट कर सकते हैं कि x सच दैट x इसे हम लिख दें कि x ग्रेटर देन -2 और लेस देन 0, और पीछे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारे पास में कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो -2 से बड़ा और 0 से छोटा है, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर का सेट हमने पीछे पढ़ा है उसमें नेचुरल नंबर 1 से लेके अनंत तक होंगे।
तो ये कैसा सेट होगा, एक नल सेट, या इसको हम कहेंगे रिक्त समुच्चय, जिसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, एनडीए एग्जाम में भी पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि फाई लिख के दिया हुआ है, या फिर हमें देखो ऐसे नोट पॉइंट करना है कि यदि खाली फाई लिखा है तो रिक्त समुच्चय, या फिर यदि कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई लिखा है, क्या लिखा हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई लिखा है, या फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट और लिखा है, तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। इन्हें हम इससे अगले टाइप में पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे एकल समुच्चय, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव उपस्थित है जो कि फाई होगा, इधर होगा कर्ली ब्रैकेट, ये भी हमारा एकल समुच्चय में आएगा। तो इससे नेक्स्ट देखेंगे एकल समुच्चय। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, समुच्चयों के प्रकार, जिसमें हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। क्या होगा एकल समुच्चय? वो एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो, ऐसे समुच्चय को, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। ऐसे और भी हम उदाहरण इसमें लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में भी कि x सच दैट x लेस देन 2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 2 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर है वो हमें इस सेट में रखना है, और वो जो सेट में आएगा वो केवल एक ही एलिमेंट होगा। हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होंगे वे 1 से शुरू होंगे। तो देखो इसमें हम तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट को हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। तो एक परिमित समुच्चय कैसा समुच्चय होगा? जिसमें अवयवों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो फाइनाइट होगा, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें लिखा कोई x एक सेट है, इसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर इसमें हैं, तो इसे हम बोलेंगे परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। इसके आगे पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, अवयव जो उपस्थित होंगे, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने नोट किया 1, 2, 3, आगे डेड डैश, इसका मतलब इसके आगे या बीच में बहुत से अवयव और उपस्थित होंगे। इसके आगे हम 5th नंबर पे पढ़ेंगे। इसमें देखो इससे आगे टाइप नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। एक परिमित समुच्चय का कार्डिनल नंबर क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखो हम लेट करते हैं कि कोई एक समुच्चय A जिसके अंदर हमारे 3 अवयव उपस्थित हैं A, B, C। तो हमें इसका कार्डिनल नंबर बताना होगा। तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा उसे हम देखो n लिख के उसके बाद समुच्चय को लिखेंगे, इससे डिनोट करेंगे NA। इसका मतलब है समुच्चय A में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो इसमें उपस्थित अवयव 3 हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ A इक्वल 3। इसके आगे तो टाइप नंबर 6 में पढ़ेंगे
इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट मतलब समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय। तो समतुल्य समुच्चय कैसे होंगे? तो ऐसे दो समुच्चय जिसमें उपस्थित अवयवों की संख्या जो होगी वो बराबर होगी, ऐसे समुच्चय को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। तो हमने दो सेट लिए, एक सेट ए जिसमें उपस्थित एलिमेंट जो हैं 1 2 3 और एक सेट बी लिया जिसमें अवयव ए बी और सी लिखे हैं। तो हमें क्या देखना होगा, इसमें केवल कार्डिनल नंबर चेक करना है कि ए में जो उपस्थित अवयव हैं वे कितने हैं, 3, और बी में कितने अवयव उपस्थित हैं, वे भी 3। तो हमें केवल क्या देखना है कि नंबर को देखना है। यदि नंबरों की संख्या, यहाँ पे एलिमेंट्स की जो संख्या है, यदि वो बराबर है तो हम ऐसे दो सेट को कहेंगे समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। इसके आगे आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय कैसे होंगे, इसकी जो डेफिनेशन होगी इसमें भी ऐसा ही होगा, जैसे समतुल्य था वैसे ही इक्वल सेट, समान समुच्चय होंगे। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये होगी कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की जो संख्या होगी 1 2 3, एक सेट X लिया जिसमें अवयव हैं 1 2 3 और एक सेट Y लेते हैं, इसमें अवयव हैं 2 1 3। तो हमें देखना ये होगा कि जो इक्वल सेट हैं इन दोनों सेट में अवयवों की संख्या कैसी होगी, बराबर होगी, और जो अवयव X में उपस्थित होंगे वही अवयव Y में उपस्थित होंगे। तभी हम दो सेट को क्या कहेंगे, इक्वल सेट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि X जो है वो किसके इक्वल है, सेट Y के। देखो इससे आगे हम टाइप नंबर 8 में देखेंगे सबसेट्स एंड सुपरसेट्स, उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय क्या होंगे। कि हमने कोई दो सेट लिए A, इसके अंदर एलिमेंट लिखे A, B, C, एंड एक सेट लिया हमने A, B, C, D, E और F, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे A, B, C, D, F। तो हमें इसमें देखना होगा कि जो A और B, जो हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो A के सभी एलिमेंट्स B में उपस्थित हैं, तो A के सभी एलिमेंट समुच्चय B में उपस्थित हैं, तब हम समुच्चय A को B का उप समुच्चय सबसेट कहेंगे। और तथा क्यों B के अंदर देखो A के सभी अवयव उपस्थित हैं, तो हम A को B का उप समुच्चय सबसेट और B को A का सुपर सेट, अधिसमुच्चय कहेंगे। इसके आगे हम टाइप नंबर 9 देखेंगे। टाइप नंबर 9 में हम देख रहे हैं प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। तो उचित उपसमुच्चय क्या होगा कि A हमने कोई एक समुच्चय लिया, इसमें एलिमेंट लिए A, B और C। B हमने कोई दूसरा समुच्चय लिया, इसके अंदर एलिमेंट नोट करें A, B, C और D। तो ये क्या होगा कि हमें देखना होगा A के सभी अवयव B में उपस्थित हों। A के सभी अवयव B में उपस्थित होंगे, तब हम क्या कहेंगे, A को B का उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट
उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय में क्या डिफरेंस है, जो भी हमने पीछे पढ़ा है 8 टाइप में, कि जो उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय में ऐसा हो सकता है कि जो ए के अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी और जो बी के अंदर एलिमेंट हैं बी ए सी, ये इक्वल हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? ये एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन उचित उपसमुच्चय में जो एलिमेंट होंगे, जैसे ए बी का क्या है उचित उपसमुच्चय, तो ए के सभी एलिमेंट्स बी में होंगे, लेकिन बी के एक या एक से अधिक एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ए में उपस्थित नहीं होंगे। तब हम ऐसे सेट को कहेंगे प्रॉपर सबसेट। एक बात और इसमें देखनी है हमें कि कोई भी किसी भी समुच्चय का, जो रिक्त समुच्चय फाई हमने पढ़ा है, रिक्त समुच्चय फाई, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय होता है तथा कोई समुच्चय खुद का भी एक उपसमुच्चय होता है। इससे आगे हम देखेंगे फिर घात समुच्चय। टाइप नंबर 10 में आएगा एक घात समुच्चय। घात समुच्चय इसको बोलेंगे पावर सेट। घात समुच्चय क्या होगा? किसी एक समुच्चय को यदि हम नोट करते हैं, माना x को हमने नोट किया, इसके अंदर एलिमेंट नोट किए C, D, E और F, तो इस समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय हैं, इस समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय होंगे उनका हमें समुच्चय यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। तो हम इसके जब उपसमुच्चय नोट करेंगे तो सबसे पहले नोट कर लेंगे फाई। इसमें हम ऐसा करते हैं, 3 अवयव रखते हैं C, D और E, तो फाई, उसके बाद आएगा C, इसके बाद लिखेंगे D, पहले सभी को अलग अलग करके लिखेंगे, फिर 2 को एक साथ नोट कर लेंगे C, D, फिर उसके बाद D और E को नोट करेंगे, फिर इसके बाद C और E को नोट कर लेंगे और फिर एक साथ तीनों को नोट करेंगे। तो ये जो समुच्चय X है, इसके सभी उपसमुच्चयों का जो समुच्चय बनेगा वो कहलाएगा पावर सेट ऑफ X। X का घात समुच्चय, इसके अंदर जो अवयव उपस्थित होंगे उनको हम नोट करेंगे। तो किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो हमारी घात समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या कहलाएगी। तो इधर नोट करेंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने इस समुच्चय X में अवयव उपस्थित हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा। देखो इसमें जो अवयव लिखे हैं वे कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम क्या नोट करेंगे? किसी घात समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो इस चैप्टर में हमें पहले ये नॉलेज होना जरूरी था। इससे आगे हम अगली वीडियो में इनके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे हुए हैं। धन्यवाद।